और शंभू जी को जो बहन जी ने टिकट दिया है नेशनल दस्तक के एडिट मालिक को, इसके लिए भी शंभू जी को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और शंभू जी वैशाली में बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। बहुजनों का वोट शंभू जी को जाएगा और पूरे क्या लगता है वैशाली में बहुजन होगा? जी, वैशाली में बहुजन होगा। वैशाली में शंभू जी जीत कर आएंगे। शंभू जी एक जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और बहुजन समाज उनको पसंद कर रहा है। शंभू जी ने एक मीडिया के माध्यम से समाज की आवाज को बहुत उठाने का प्रयास किया है, जो आज तक बहुत सी आवाजें शंभू जी ने उठाया है। तो मैं वैशाली के भी जनता से कहना चाहता हूं कि वहां पर शंभू जी को चुने और एक अच्छा प्रतिनिधि चुने, जिसे शंभू जी सांसद में जाएंगे, जो मीडिया के माध्यम से आज तक हमारी आवाज रखते आए हैं। अगर जब वो सांसद में जाएंगे तो हमारी आवाज और बुलंद से वहां पर रखेंगे। आज देश का दुर्भाग्य है जो 73 साल का व्यक्ति तीसरी बार प्रधानमंत्री पद को बनने के लिए मौका मांग रहा है, जबकि हमारा 21 साल का व्यक्ति, उसके लिए आप कहते हैं पकौड़ा तलिए। ये देश को डूब मरने वाली बात है। अब के बाद सरकार 400 पार होगा। मोदी जी का दावा एकदम सच है, 400 पार ही होने वाला है। पेट्रोल 400 पार होगा, डीजल 400 पार होगा। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। गाजियाबाद लोकसभा में जो है अभी हम मौजूद है। यहाँ पर बीएसपी की रैली चल रही है। आप देखिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती और आवास आनंद जो है यहाँ पर आने वाले हैं और ये रैली अभी शुरुआत हो रही है। उससे पहले आप ये जन सैलाब यहाँ पर देख सकते हैं, कितना बड़ा जन सैलाब जो है उमड़ा हुआ है। आपको बता दें कि पहले चरण के चुनाव के बाद अब दूसरे चरण की चुनाव की तैयारियों में जो है पार्टियां भी लग चुकी हैं और चुनाव आयोग भी लग चुका है। और यहाँ पर जो रैली है उसके लिए जनसभा जो यहाँ पर बुलाई गई है, वहाँ पर जो लोगों की जनसंख्या और किस तरीके से लोग अपना प्यार लुटाने के लिए यहाँ पर आए हैं, लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे किसकी सरकार होगी आपकी बात? मायावती की सरकार। मोदी जी कह रहे हैं हम आएंगे ना, मोदी नहीं आएंगे, तो ये कह रही है कि मायावती की। सर क्या कहेंगे आपकी बार किसकी सरकार? अब देखा जाएगा, इस समय आने को बताया जाएगा, समय के इंतजार। तो अलग अलग लोग जो है और यहाँ पर आप भीड़ देख सकते हैं किस तरीके से जन सैलाब उमड़ा हुआ है। इन्हीं में बात करने की कोशिश करेंगे, जनता से जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कहते हैं। और गाजियाबाद लोकसभा बता दें कि दूसरे चरण का जो चुनाव है उसमें गाजियाबाद भी है और इसी चुनाव में जो है लोगों की अपने अपने किस्मत तय होगी और जनता तय करेगी, अपने प्रतिनिधि को चुनेगी। और ये यहाँ से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोग जो है बीएसपी के झंडे को तले, बीएसपी का झंडा लेकर हाथों में भीड़ में, और कैसे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, एकजुट हुए हैं और यहाँ पर विशाल जो रैली की जा रही है उसमें जो है लोग अपना प्यार लुटाने के लिए किस तरीके से कितनी बड़ी संख्या में आए हैं वो तस्वीर देखिए जरा। कुछ कुर्सियां भरी हुई हैं और लोगों से क्या कहेंगे किसकी सरकार होगी आपकी बात? बीएसपी। मोदी जी कह रहे हैं गुंडा राज नहीं आने देंगे। क्या? मोदी जी कह रहे हैं कि गुंडा राज नहीं आने देंगे। वो सब ठीक है लेकिन बीएसपी उससे बेस्ट है। मोदी जी गुंडा राज बता रहे बीएसपी सपा को, वो गलत है, गलत बता रहे हैं। युवाओं का क्या कहना है? पेपर लीक हो जाते हैं, पेपर देने जाते हैं 1000 किलोमीटर दूर, पेपर लीक हो जाते हैं, तो फिर युवा के लिए क्या सोच रहे हैं बताओ? कुछ नहीं। तो मायावती से आपकी बारी उम्मीद है पूरी। तो ये युवाओं की, और युवा बहुत एक गंभीर समस्या जो है उत्तर प्रदेश में बार बार पेपर लीक हो जाने का। क्या कहेंगे चाचा किसकी सरकार होगी आपकी बार? मायावती। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार लाएंगे, 400 पार आएगा मोदी जी। मायावती की सरकार होगी ये बता रहे हैं। और ये यहाँ पर देख सकते हैं कुर्सियां भरी हुई है, रैली चल रही है और यहाँ पर महिलाओं से लेकर नौजवानों से लेकर हर किसी की संख्या है। और यहाँ पर लोग मायावती की सरकार होगी, सीधा सवाल पूछने पर मतलब किसकी सरकार होगी सवाल पर सीधा जवाब देते हैं मायावती की सरकार होगी। और यहाँ पर जनसंख्या जो है वो भारी मात्रा में आया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। आपकी बार किसकी सरकार? इस बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार। मोदी का 400 पार ठीक उसी प्रकार झूठ का बुलबुला है। जैसे
वो ये पता नहीं कर पाए कि जो पुलवामा कांड हुआ था उसका पता नहीं लगा पाए। ये 400 पार कैसे पता लगाएंगे? मोदी जी सपा बीएसपी को गुंडा राज बता रहे हैं। सपा बसपा को गुंडा राज बता रहे हैं मोदी जी। नहीं, बसपा कभी भी गुंडा राज नहीं रहा। बसपा ने कानून का शासन किया है, सभी लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार दिया है और सर्व समाज का विकास किया है। कांग्रेस मायावती को कहती है कि भाजपा के लिए काम करती है, क्या करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। बहन जी अपना मिशन स्वयं लेकर चलती है। जब 70 साल में कांग्रेस दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों आदि का विकास नहीं कर पाई तो हमें मजबूरन बहुजन समाज पार्टी का निर्माण करना पड़ा। वरना हम बहुजन समाज पार्टी का निर्माण क्यों करते? अगर कांग्रेस हमारे सभी समाज को साथ लेकर चलती, उनके विकास को प्राथमिकता देती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में बीएसपी कितना ला रही है? बीएसपी मैं ये कहता हूँ इस बार जो है जो किसी भी दल की सरकार नहीं बनेगी, गठबंधन सरकार बनेगी और गठबंधन सरकार में मायावती प्रधानमंत्री बनने का काम बहन जी करेगी। कहाँ गठबंधन में बहन जी तो है ही नहीं है। वो जब 4 जून को जिस समय वोट खुलेंगे उस समय किसी की सरकार नहीं बनेगी। उस समय बहन जी को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित किया जाएगा और अपनी जो भी सीटें आएंगी उनको देने का प्रयास किया जाएगा। इंडिया अलायंस तो राहुल गांधी के लिए तैयार है। ऐसा कुछ नहीं है। जब राहुल गांधी के लिए पूर्ण बहुमत नहीं होगा और बीजेपी अपनी सरकार बनाना चाहेगी, मतलब आप मोदी जी को बिल्कुल भगा ही देंगे? बिल्कुल। देखिए जो काम उन्होंने 10 साल में पूरे झूठ का पुलंदा किया है, उन्होंने रोजगार का विकास काम नहीं नहीं किया, कोई विकास नहीं हुआ, शिक्षा का काम नहीं किया, रोजगार का काम नहीं किया, महंगाई को बढ़ाया है और दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों आदि के प्रति जो उन्होंने उपेक्षा की है, इसका खामियाजा उन्हें इस चुनाव में भुगतना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि राम लला को लाए हैं, वोट देने जा रहे हैं, राम लला का मंदिर याद रखिएगा। क्या मैं ये कहता हूँ मंदिर बन जाने से लोगों का पेट भर जाएगा, लोगों को शिक्षा मिल जाएगी, लोगों को चिकित्सा मिल जाएगी। राशन तो मिल रहा है ना 5 किलो? राशन तो मिल रहा है ना 5 किलो? अच्छा, ये वही हालत है कि हमें 5 किलो अनाज देके गुलाम बनाया जा रहा है। क्या 5 किलो अनाज देके हमें गुलाम बनाकर हमारी हैसियत याद दिलाई जा रही है? हमें बोलने नहीं दिया जा रहा, हम पर जुल्म किया जा रहा है। राशन नहीं चाहिए? ये लोग, हमें राशन नहीं चाहिए। क्या चाहिए? हमें रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए। रोजगार है नहीं ना? रोजगार क्या रोजगार है नहीं। मोदी जी कह रहे हैं खुद चाय पकौड़े बेच के रोजगार बनाइए। चाय पकौड़ा रोजगार नहीं है। ये तो अशिक्षित लोग हैं, वो भी चाय पकौड़ा बना सकते हैं। आज देश का दुर्भाग्य है जो 73 साल का व्यक्ति तीसरी बार प्रधानमंत्री पद को बनने के लिए मौका मांग रहा है, जबकि हमारा 21 साल का व्यक्ति, उसके लिए आप कहते हैं पकौड़ा तलिए। ये देश को डूब मरने वाली बात है। हमारे देश का जो युवा वर्ग है जिसकी आबादी सबसे ज्यादा है, वो आज सड़कों पर रो रहा है, पकौड़ा तलने को तैयार है। और जो लोग 73 साल के हैं, जो बूढ़े हैं, जिन्हें घर बैठना चाहिए, जिन्हें मंदिर में सेवा करनी चाहिए, वो शासन सत्ता चाहते हैं। ये कैसे संभव होगा? कह रहे हैं मोदी जी जो देश का दुश्मन है वही चाहता है कि मोदी ना आए। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि मोदी नहीं आएगा तो आप देश के दुश्मन हैं। एक मिनट, पहले इंदिरा गांधी ने शासन किया, क्या इंदिरा गांधी नहीं रही देश का शासन नहीं चला? ऐसी बात नहीं है। हमारे देश में बहुत सारे लोग शिक्षित हैं, प्रबुद्ध हैं, ज्ञानी हैं। कोई न कोई शक्ति ऐसी निकल के आएगी कि मोदी को भी परास्त करेंगे। और मोदी अभी वोट खुलने दो, उसका क्या हाल होगा, वो स्वयं जेल जाने को तैयार होंगे। जिस तरह से काम किया है। भारत के विरोधी जो है वो लोग चाहते हैं कि मोदी ना आए तीसरी बार। अच्छा, क्या मोदी ने भारत के विकास को आगे बढ़ाने का काम किया है? कतई नहीं। देश में 10 साल में जितना कर्ज 70 सालों में नहीं लिया गया, जितना जो है 20 गुना कर्ज जो है मोदी सरकार ने लिया है। मोदी सरकार ने देश को जो है
जो उद्योगपति हैं जनता खुशहाल है, उनको बेचने का काम किया है। जनता खुशहाल है, उनके भाषण में खुशहाल है, उनके जो है जो जुमलों में खुशहाल है, लेकिन वास्तव में जनता बेहाल है, त्रस्त है बेरोजगार से, रोज और जो महंगाई से। डबल इंजन की सरकार चल रही है, डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में, फिर भी आप इतने नाराज हैं। डबल इंजन की सरकार में हमारे लोकतांत्रिक अधिकार छीन लिए गए। किसी भी व्यक्ति को बोलने का अधिकार नहीं है, अगर बोलता है तुरंत उसे जेल में डाल दिया जाता है। क्या यही लोकतांत्रिक अधिकार है? क्या डबल इंजन की सरकार है? शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, रोजगार के क्षेत्र में जो नौकरियां निकलती हैं, युवाओं से फार्म भरवाए जाते हैं, पेपर लीक करा दिया जाता है और उनका पैसा लूट लिया जाता है। 6 महीने लग जाते हैं नई भर्तियों को करने में, तो ये एक नया भ्रष्टाचार है। क्या कहेंगे, किसकी सरकार आपकी बात? आपके बाद बसपा सरकार, जय बसपा, बसपा सरकार है, बसपा सरकार जी। बीजेपी तो दावा कर रही है कि 80 की 80 सीटें बीजेपी के खाते में जाएंगी। जी, सर्वप्रथम नेशनल दस्तक के सभी दर्शकों को मेरा जय भीम। और शंभू जी को जो बहन जी ने टिकट दिया है नेशनल दस्तक के एडिट मालिक को, इसके लिए भी शंभू जी को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और शंभू जी वैशाली में बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। बहुजनों का वोट शंभू जी को जाएगा और पूरे क्या लगता है वैशाली में बहुजन होगा? जी, वैशाली में बहुजन होगा। वैशाली में शंभू जी जीत कर आएंगे। शंभू जी एक जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और बहुजन समाज उनको पसंद कर रहा है। शंभू जी ने एक मीडिया के माध्यम से समाज की आवाज को बहुत उठाने का प्रयास किया है, जो आज तक बहुत सी आवाजें शंभू जी ने उठाया है। तो मैं वैशाली के भी जनता से कहना चाहता हूं कि वहां पर शंभू जी को चुने और एक अच्छा प्रतिनिधि चुने, जिसे शंभू जी सांसद में जाएंगे, जो मीडिया के माध्यम से आज तक हमारी आवाज रखते आए हैं। अगर जब वो सांसद में जाएंगे तो हमारी आवाज और बुलंद से वहां पर रखेंगे। क्या उनके लिए क्या कहेंगे जो लोग बीएसपी के लिए, चाहे शंभू जी के लिए कुछ अलग बातें कह रहे हैं, जैसे कि नहीं जीतेंगे या कुछ, उनके लिए आपका क्या संदेश है? जी, जो लोग इधर उधर की बातें कर रहे हैं शंभू जी के लिए, बीएसपी के लिए, उनसे मेरा यही कहना है कि समाज को बांटने का काम ना करें। समाज को बांटने से हमारी विरोधियां पार्टियां जो है वो सत्ता में आ जाती हैं, और जो हमारे समाज में कुछ जो अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए होते हैं ना, वो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। वो किसी पार्टी का, किसी विचारधारा से उनको मतलब नहीं रहता। जो कुछ समाज के लोग होते हैं उनको विचारधारा से मतलब नहीं होता है, वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए किसी के भी गोद में जाके बैठ जाते हैं। तो इसीलिए समाज से मेरा निवेदन है कि समाज का अगर कोई भी आवाज उठाने वाला है तो बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी के अगर बैनर तले कोई भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है तो बहुजन की विचारधारा पर काम करेगा, बहन जी के इशारों पे काम करेगा, जो बहन जी कहेंगी वही काम करेगा। पर अदर पार्टियों में जो भी कोई जाएगा हमारे समाज से भी, तो वहाँ का जो उस पार्टी का अध्यक्ष होगा उसके इशारे पे उसको काम करना पड़ेगा। और उन पार्टियों के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी विचारधारा अलग होती है। और जो हमारी बहुजन समाज की पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी महाती जी, इनकी विचारधारा अम्बेडकराइज है, बुद्धिस्ट है। तो वो तमाम इंडिया गठबंधन की बात करें या फिर कई बार ऐसी चीजें निकल कर आती है, लोग कहते हैं कि मायावती जो है, चाहे बीएसपी जो है, वो बीजेपी की बी टीम है। जी नहीं, ये सिर्फ षड्यंत्र रच रहे हैं जो आज गोदी मीडिया है या जो विपक्षी पार्टियां हैं या इंडिया दोनों इनकी मिली भगत है। क्योंकि जो इंडिया है वो नहीं चाहते कि दलित और मुस्लिम को हिस्सेदारी दी जाए। इंडिया गठबंधन कर रही है, क्या किसी दलित मुस्लिम को हिस्सेदारी दिया है? किसी ऐसे मुस्लिम चेहरे के पास या किसी दलित चेहरे के पास गए हुए हैं? बहन जी के पास इंडिया गठबंधन से कोई बात करने के लिए गया हुआ है? नहीं गया ना। वो बिना बुलाए मेहमान नहीं आते हैं, किसी के घर में भी नहीं आते हैं। अगर आप भी दावत दोगे ना, जब तक पड़ोसी को बुलाओगे नहीं, फिर बिना बुलाए नहीं आएगा पड़ोसी भी। मोदी जी 400 पार की दावे कर रहे हैं इस बार, क्या कहें? जी बिल्कुल 400 पार होगा। मोदी जी का दावा एकदम सच है, 400 पार ही होने वाला है। पेट्रोल 400 पार होगा, डीजल 400 पार होगा, आटा दाल 400 पार होगा, सब चीज 400 पार हो रही है। हाँ जी, वो तो वोटों की बात कर रहे हैं, सीटों की बात। वो सीटों की बात नहीं कर रहे हैं, वो पब्लिक समझ नहीं पा रही है। वो सिर्फ 400 पार डीजल पेट्रोल आटा दाल की बात कर रहे हैं, 400 पार की। ये हमें समझना चाहिए क्या बात कह रहे हैं। वो जो 400 पार की बात कर रहे हैं वो यही बात कर रहे हैं मोदी जी। 4 सिलेंडर इस बार 4000 पार हो जाएगा, पेट्रोल 400 पार हो जाएगा, डीजल 400 पार हो जाएगा, यही बात कह रहे हैं मोदी जी। ये जनता को समझना चाहिए।
पर जनता नहीं समझ रही, क्योंकि ना मोदी जी इसीलिए जनता को अशिक्षित रखना चाह रहे हैं। जनता कह रही है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, मोदी जी भी यही कह रहे। बीजेपी किसी व्यक्ति की क्या औकात है कि वो ईश्वर को लेके आएगा? राम जिंदाबाद जिंदाबाद। राम अगर भगवान है, किसी व्यक्ति की क्या औकात है कि भगवान को ले आएगा? वो नरक में जाएंगे। ऐसी अगर बात कर रहे हैं कि हम राम को लाए, राम को लाने वाला कोई इंसान कौन होता है? मोदी जी कह रहे हैं वोट डालने सुनिए, मोदी जी कह रहे हैं वोट डालने जा रहे हो, याद रखिएगा रामलला का मंदिर। जी नहीं, मोदी जी भूल रहे हैं। मोदी जी को राम लाए हैं, राम को मोदी जी नहीं लाए हैं, मोदी जी को राम लाए हैं। आपको पक्का घर तो मोदी ने दिया। जी नहीं, राम को पक्का घर नहीं, मोदी जी को तो खुद राम लाए, राम को मोदी जी क्या लाएंगे? इस बार जनता का क्या मुद्दे है? राम मंदिर है या रोजगार? जनता का मुद्दे राम मंदिर नहीं है, ये धर्म क्या है, आस्था है हमारी। ये आस्था, हमें आस्थाओं से हमारा पेट नहीं भरेगा। ये सिर्फ आस्था, हमारी भावनाएं हैं। हमारा पेट रोजी रोटी रोजगार से भरेगा। हमें रोजी रोटी रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इसका निवारण चाहिए। और जब हमारी विपक्ष की बहन जी की सरकार बनेगी तो रोजगार देंगी आके। तो हम जनता से यहाँ पर बात कर रहे हैं और जनता का मत आपको जानने की जरूरत है। और जनता सीधे कह रही है कि राम मंदिर का मुद्दा नहीं है, रोजगार है, महंगाई है, शिक्षा का मुद्दा है। और इन सारे मुद्दों पर वो चुनाव के दिन जो है अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, तो इन सारे मुद्दों को ध्यान में रखेंगे, ना कि राम मंदिर, ना कि धर्म का एजेंडा। और साथ ही साथ वैशाली से शंभू कुमार सिंह नेशनल दस्तक के संपादक को जो टिकट मिला है बीएसपी से, उसके लिए लोगों में खासा उत्साह और खुशी देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पर आजादी के बाद से 75 साल बाद बहुजन का वो सांसद होगा, बहुजन की सरकार होगी। वहाँ पर बहुजनों का जो है, क्योंकि नहीं दिया गया, नदारत रखा गया, और अब बहुजन वहाँ पर होंगे, तो इसके लिए जनता में खुशी है। और इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।